Yeah, hi everyone. My name is Deepak, and today we are going to start our the session of economy, the classes of economy, right? तो देखिए, we have so far completed the geography, the segment of geography, and now from today on, we are going to start economy, right, as a discipline. And ultimately देखिए, इकोनॉमी से आपके उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. The important topic which are there for your economy, we shall also be discussing those topic in detail, ताकि वहां से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो. बट देर आर फ्यू सेगमेंट्स जहां से क्वेश्चन कभी कभार वंस इन अ व्हाइल इट इज आस्किंग, और वहां से भी क्वेश्चन वो अगर पूछता है तो यू कैन हैंडल सच क्वेश्चंस. तो ध्यान रखिएगा, एफर्ट उन जगह लगाइए जहां पे आपके मैक्सिमम यू कैन स्कोर. क्योंकि देखिए सीडीएस अगर हम स्पेसिफिक बात करें, या फिर अगर हम ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन जनरल अगर हम बात करें, तो वहां पे हमारे लिए जो 4 बेसिक सेगमेंट हैं, 4 हमारे पास जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, वो अपने पास हमको पता है, ये पॉलिटी है, वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री एंड वी हैव इकोनॉमी, राइट, इन जनरल. बट अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, सो इवन करंट अफेयर्स, लेकिन दैट डज नॉट कम अंडर द पोर्शन ऑफ स्टैटिक. लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू साइंस एंड टेक इन सीडीएस एज वेल, इन सीएपीएफ एज वेल, फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन एज वेल. You have to be thorough with science and technology, right? Specifically the portion of science which is there है ना अपने स्कूल एनसीईआरटीज में, उन्हीं में से एक सेगमेंट अपने पास है, that is the segment of economy, right? You also have to go through this particular segment and there is no such doubt कि इसको आप छोड़ के जाएंगे, है ना, छोड़ के इसको नहीं जाना है. सो पहले आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट अपने हैं हमारे पास इकोनॉमी के, उनको एक बार देख लेते हैं. तो देखिए, अगर सिलेबस की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि बेसिकली इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी, है ना. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में व्हाट इज डिफरेंस, हमने इसमें थ्योरीज कुछ पढ़ेंगे, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है इस बारे में. आपने जेएम केन्स के बारे में सुना होगा, जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में सुना होगा, है ना. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज कौन कौन से हैं, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज कौन कौन सी हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में व्हाट इज डिफरेंस, वी विल आल्सो ट्राई टू कोट द डिफरेंस, है ना. हम उसको भी देखेंगे इस बारे में, है ना. तो ये सारी चीजें हैं. इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपके उसमें बहुत कम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है. डिमांड सप्लाई आपको पढ़ना है, यूटिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ना. देन उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू हैव टू गो थ्रू, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यू हैव टू गो थ्रू, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहां से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना. आइकॉर क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, उसको आप समझेंगे, उसको आप जानेंगे. अगर आपके पास स्कूल टाइम में देखें आपके पास इकोनॉमिक्स थी तो वेल एंड गुड, नहीं थी तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं. विल ट्राई टू जस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज डिसिप्लिन हेयर ओनली, है ना. तो इसमें हमको बेसिकली पढ़ना ही है, ये बेसिक हमको जो इकोनॉमी का पढ़ना है. देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, दैट इज योर नेशनल इनकम, राइट, नेशनल इनकम. दिस चैप्टर डील्स विद नेशनल इनकम ओनली. इसके फिर मल्टीपल पार्ट हो जाते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि जीडीपी क्या होती है, आपने सुना होगा जीडीपी से बनता है जीएनपी, है ना, आपने सुना होगा ना ऐसा कुछ कि जीडीपी क्या होता है. देन उसके बाद जीडीपी से जीएनपी बन जाता है, डीएन में कैसे कन्वर्ट हो गया, है ना, डोमेस्टिक तुम्हारे नेशनल में कैसे कन्वर्ट हो गया. देन ये जी जो है एनडीपी बन जाएगा, देखिए, है ना, ये जी जो है एनडीपी बन गया. अब ये ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट हो गया. We'll also try to resolve such things, right? इसीलिए तो यहां बैठे हुए. देन उसके बाद आपने सुना होगा जी एन एनपी हो जाता है. अब ये जी एन डीपी आपका एन में बदल गया, डी आपका फिर से एन में बदल गया, फिर से डोमेस्टिक नेशनल हो गया. ये क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे, राइट. इसके अलावा अब यही सारी चीजें, ये मार्केट प्राइस होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हालांकि यहां से न्यूमेरिकल इट इज नॉट आस्किंग, राइट, न्यूमेरिकल इट इज नॉट गोइंग टू आस्क, लेकिन हाँ आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज इट मतलब समटाइम इट आस्क फॉर्मूला, राइट. तो फॉर्मूला इसके हम लोग देखेंगे कि आपका क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं. जीडीपी की कैलकुलेशन 3 तरीके से जीडीपी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं. कितने तरीके की जीडीपी होती है, ग्रीन जीडीपी आपने सुना होगा एक शब्द, है ना, ग्रीन जीडीपी होती है. देन तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है. पोटेंशियल जीडीपी आपने सुना होगा, है ना. तो ये जो आपके एक्स्ट्रा इसके आसपास में जो रिवॉल्व होने वाली चीजें हैं, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको भी हम लोग सॉल्व कर ले. टुडे वी आर लिटरली गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना सिलेबस क्या है एक्चुअली, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद सच थिंग्स. तो यहाँ पे वही सब चीजें लिखे, देखिए जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है ना. इसके अलावा नेशनल इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग ये देखेंगे कि अपना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, उनका क्या बेसिकली स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फिक्स्ड फॉर सच डिफरेंशिएशन, सच कंपार्टमेंटलाइजेशन, राइट. विल आल्सो ट्राई टू रिजॉल्व सच डाउट्स.
इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या है ना, कितने तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, अपनी कंट्री कहां लाई कर रही है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। अगर आपने भी एक इफ यू आर मतलब हैविंग दिस पर्टिकुलर, आई होप बेसिकली आप ये कर ही रहे होंगे कि आप न्यूज़पेपर तो फॉलो करते होंगे, तो आपने भी ये न्यूज में लगभग 2-3 हफ्ते पहले की न्यूज थी कि हमारी जो रियल जीडीपी है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि अपनी जो रियल जीडीपी है वो ज्यादा दिख रही है, नॉमिनल जीडीपी कम दिख रही है। नाउ दिस इज द सेगमेंट विच लिटरली डज नॉट हैपन, राइट। ये बहुत कम ऐसा हमको देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन जीडीपी के केस में ऐसा है, विच मीन्स देयर इज सम ब्लंडर विद कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, देयर कुड बी सम ब्लंडर कि हम लोग कहीं ना कहीं जो अपने क्राइटेरियन है ना, उनको हम लोगों ने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, और थोड़ा तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि आपका यूजुअली आपका नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होता है। नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री, $4.19 ट्रिलियन की हम लोग इकोनॉमी है। तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया, हम इसको भी विल आल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर इट। तो ये पूरा आता है अपना नेशनल इनकम में, है ना। हम लोग को अभी मैंने ये बेसिक समझा दिया आपको, है ना, हमको इसमें पूरा थॉरो करना है। कम टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहां से क्वेश्चन, दीज आर द ग्रीन एरियाज, जहां से यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्वेश्चंस, राइट। बैंकिंग, फाइनेंस एंड मनी सप्लाई, रिमेंबर दीज टॉपिक्स। आपको यहां से क्वेश्चन हर साल, ऑलमोस्ट हर साल यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर इकोनॉमी एज ए स्पेसिफिक आप डील कर रहे हो तो, राइट। चाहे आप सीडीएस के लिए जाओ, चाहे आप एनडीए के लिए जाओ, चाहे आप यूपीएससी के लिए जाओ, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए जाओ, चाहे आप एसएससी के लिए जा रहे हैं, तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए मनी सप्लाई एंड बैंकिंग ये आपका ग्रीन टॉपिक है, एवर ग्रीन टॉपिक्स है। डू नॉट ट्राई टू मिस दीज टॉपिक्स। अब ये क्या है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी, इसके अलावा जीडीपी जीएनपी जो हमने पढ़ा था वो भी कॉन्सेप्चुअल था, राइट। लेकिन ध्यान यही रखना है आपको कि ये जो टॉपिक्स हैं एक बार खाली समझने वाली बात है, बार बार फिर रिवाइज करने वाली बात है, लेकिन एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, लेकिन एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट इज ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं समझना है, इसमें कुछ एड ऑन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट की बात है खाली, राइट। तो ये सारी चीजें, जैसे आरबीआई के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, आरबीआई एज अ रेगुलेटर कैसे काम करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपने सुना होगा, है ना, 2016 की कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें कितने मेंबर्स हैं। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी देयर इन योर प्रीवियस ईयर, इट इज ऑलरेडी देयर इन प्रीवियस ईयर, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। इसके अलावा क्या बेसिकली आपके मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हैं। आपने एलआरआर के बारे में सुना होगा, जिसके 2 पार्ट हो जाते हैं, सीआरआर और एसएलआर, है ना। देन आपने सुना होगा आपका रेपो रेट क्या होता है, आपने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आपने सुना होगा बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होती हैं, राइट। तो ये आपने सुना होगा, ये सारी चीजें आपने आप नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको देखते ही, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इनका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आरबीआई इनको फिक्स करता है, क्या इंटेंशन आरबीआई का इसके पीछे, राइट। एक पूरी क्लास इसमें लगेगी हमारी। देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है। क्यों बेसिकली ऐसा कुछ होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं फिर, राइट। तो विल आल्सो ट्राई टू गो थ्रू इट। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, एमएसएमई में क्या हो रहा है, एजुकेशन, हाउसिंग क्या है प्रायोरिटी सेक्टर, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट, सीबीडीसी के बारे में आपने सुना होगा। तो सीबीडीसी क्या है, अभी बेसिकली 2 साल पहले जो अपने 1-1.5-2 साल पहले अपने आरबीआई ने इसको लॉन्च करा हुआ सीबीडीसी। तो सिंपल यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है यूपीएससी ने, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ लिया है। Simply means that कि यहां से क्वेश्चन रिपीटेशन में आएगा, राइट। इट इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन देयर इन योर फर्दर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सीबीडीसी वाज स्टिल देयर इन न्यूज। क्रिप्टो करेंसी जब न्यूज में आएगी तो सीबीडीसी वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना। हम देखेंगे क्या है एक्चुअली में ना, थोड़ा करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको भी विल ट्राई टू हैव, राइट। जस्ट वेट फॉर व्हाइल, यस। देन इसके बाद we'll also try to go through the fiscal policy, right, our segment of fiscal policy, बजटिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट करती किस तरीके से काम है। इसके अलावा बजट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए वो आ जाती है बजट, राइट। बजट देखेंगे हम लोग कि कितने तरीकों से हमको उसको पढ़ना है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि 3 साल का तो एटलीस्ट बजट आपके हाथ में होना चाहिए। 3 साल का मैं कैसे बोल रहा हूं, एक तो अभी करंट ईयर, राइट, ठीक इसके पिछले वाला साल, राइट, प्रीवियस ईयर, और जब आप एग्जाम देंगे उस साल तक बजट ऑलरेडी आ चुका होगा। तो हालांकि उसको उतना देख के जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 2 साल का तो एटलीस्ट बजट कंपैरेटिवली आपको पता होना चाहिए, और करंट ईयर का तो बिल्कुल पता होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर आपको स्टैट्स नहीं पता है, राइट, करंट और प्रीवियस ईयर के स्टैट्स नहीं अगर पता है,
आपको अपने सीडीएस के लिए कम से कम इतना करना है कि इन दोनों साल की स्कीम याद करके जानी है। यहां से स्कीम से क्वेश्चन पूछता है, जो स्कीम्स आप पढ़ते फिरते ना इधर उधर, ये सो इंडिया बुक एंड सो फोर्थ, मल्टीपल एग्जाम आप जो है चैनल्स खंगाल रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस को आप देख रहे हैं, कहीं नहीं जाना, बजट में आओ। whatever the scheme it is there in budget, whatever the scheme announced by the government in the previous year or it is being announced for the current year, just go through those schemes. Majority of your questions will be coming from those schemes only. Remember this. आप इसको कहीं भी आप इसको बेसिकली चैलेंज कर सकते हो। आप जाकर देख लीजिए कि अगर यहां से कहीं स्कीम बाहर है, देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी कि हाँ उस साल में रनिंग कोई स्कीम है। अब जैसे अभी मनरेगा स्कीम का दे हैव चेंज्ड नेम एंड सम क्राइटेरिया, राइट, कुछ क्राइटेरिया उसमें चेंज कर दिया उन्होंने, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। रनिंग कोई स्कीम है तो दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अगर कोई स्कीम बजट में अनाउंस करी है और वो स्कीम नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में, सो यू कैन चैलेंज दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, इट विल बी देयर। रिमेंबर दिस, स्कीम कहीं बाहर से और एडिशनल पहले नहीं पढ़नी। पहले अपने जो बजट में स्कीम लिखी है, प्रीवियस ईयर में जो स्कीम थी, करंट ईयर्स में जो स्कीम चल रही है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हुई है, वहां से क्वेश्चन लिखे। जैसे एग्जांपल मैं इसका देता हूं, 2024 के बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये स्कीम उसने लॉन्च करी उन्होंने। उस साल के यूपीएससी के पेपर में स्कीम थी, उस साल के पीसीएस के पेपर में स्कीम थी, राइट। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। स्कीम आपको और कहीं से नहीं पढ़नी है, बजट में पहले आओ। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फिर जो मिल रहा है वो पढ़ो, राइट। थोड़ा ये इन चीजों को सेट करो आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन यू कैन लिमिट दिस सिलेबस। आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बट यू कैन लिमिट दिस ना, है ना। लिमिट तो करना पड़ेगा उसको, आपको कहां तक खींचोगे उसको। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो इसको हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है गवर्नमेंट की, राइट। हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज के अंदर व्हाट आर द वेरियस मेजर्स इट टेक, राइट। टैक्सेशन सिस्टम वी विल ट्राई टू लुक आफ्टर। एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, है ना, कितने तरीके से बेसिकली बजट एलोकेशन होता है, हर एक मिनिस्ट्रीज को जो बजट एलोकेशन हो रहा है। एक जीरो बजटिंग करके देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री, राइट, उसको विल ट्राई टू लुक आफ्टर कि एक्चुअली में वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। ये भी हम लोग चीज देखेंगे। गवर्नमेंट बजट, देन एनुअल इनकम क्या होती है, देन व्हाट आर द एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग किस तरीके से काम करता है ना, इसने प्लानिंग कमीशन को अपना रिप्लेस कर दिया, राइट। नीति आयोग का 15 ईयर्स डॉक्यूमेंट रिसेंटली इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द नीति आयोग, ये एक्चुअली में है क्या, विल ऑल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर इट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा डेफिसिट, इसमें अपने डेफिसिट्स होते हैं, राइट। डेफिसिट से ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछता है 2025 के पेपर में, जो अपने कितने तरीके डेफिसिट होता है, नॉर्मली 3 तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आपने सुना होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट होता है, आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट होता है, आपने सुना होगा प्राइमरी डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट से अगर आपको बेसिकली पता नहीं है फॉर्मूला, तो 2025 के पेपर में यूपीएससी ने न्यूमेरिकल पूछ लिया यहां से, विच वॉज अ वे इजी न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल वो था। मतलब अगर आपको पता होता है उसका फॉर्मूला तो देयर इज नो डाउट कि आप उसको नहीं कर पाते। लेकिन बात वही है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बात वहीं आकर गई, क्या आप उस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल डिराइव कर पा रहे हैं। न्यूमेरिकल अगर वहां उस कॉन्सेप्ट से आप डिराइव कर पा रहे हैं तो एक बच्चे का वो गलत नहीं होना चाहिए, एक बच्चे का भी वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज का, यूपीएससी न्यूमेरिकल तक जा चुका है। रिमेंबर दिस, यूपीएससी न्यूमेरिकल तक जा चुका है, विच सिंपली मींस दैट अगर वो न्यूमेरिकल तक आपका बजट में जा चुका है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यूमेरिकल जहां जैसे नेशनल इनकम में फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं, है ना, तो आपको थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि जहां जहां आपको समझने की जरूरत है वहां आप समझेंगे फिर उसको, है ना, वहां आप उसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप। तो ये सारी चीजें हैं। विल ऑल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर द डेफिसिट, वेरियस काइंड ऑफ डेफिसिट, और इसका बेसिकली है क्या, इंपैक्ट क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से, क्या आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहां है, विल ऑल्सो ट्राई टू सी दैट, राइट। देन उसके बाद पब्लिक डेट, है ना। पब्लिक डेट में भी हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है ना, और गवर्नमेंट जो है कितने तरीके से खर्चा करती है, गवर्नमेंट की इंटरनल और एक्सटर्नल बोरिंग कितनी है। इसको मैं बजट के अकॉर्डिंग बेसिकली दिखा दूंगा कि गवर्नमेंट कितना कहां से पैसा ले रही है और गवर्नमेंट कितना कहां पैसा डाल रही है, राइट। जो हमारी मेजोरिटी ऑफ हमारा जो डेट है, हमारा जो बेसिकली कर्ज हमारे ऊपर है, दैट इज नथिंग बट द लोन, ये हर एक गवर्नमेंट का है। और हमारा जो मेजोरिटी ऑफ जो पैसा जाता है, टैक्स पेयर का जो पैसा जाता है, दैट इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन ओनली। रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बजट बोलता है, ये बजट बोलता है, राइट। रिमेंबर दिस। मैं आपको गवर्नमेंट स्टैट्स बताऊंगा, कहीं और के बाहर की चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे
मुद्रास्फीति, फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन, व्हाट आर द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, राइट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स थ्रू व्हिच वी कैलकुलेट और मेजर दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल और पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, सप्लाई पुल और पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, विल ट्राई टू लुक आफ्टर इट। इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड कैसे इससे हैम्पर होती है, सप्लाई कैसे इसको हैम्पर करती है, तो ये हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेंगे, है ना। इसके अलावा कमिटीज देख लेंगे, कौन कौन सी कमेटी किस किस तरीके से रिवैम्प करने के लिए। अब अभी हाल फिलहाल में बेस ईयर चेंज करा गया है ना, हाल फिलहाल में बेस ईयर चेंज करा गया है। व्हाट इज द कमिटी फॉर दैट, अगर आपको पता है तो यू कैन कोट दैट कमिटी इन कमेंट बॉक्स, राइट। सो दिस इज समथिंग। देन विल गो थ्रू कैपिटल मार्केट, है ना, अपना जो पूंजीगत बाजार है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो अलग अलग तरीके से बेसिकली इट आस्क्स फॉर, है ना, जैसे आपका शेयर मार्केट आपने सुना होगा तो दैट कम्स अंडर कैपिटल। स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा कैपिटल के अंदर। इक्विटी अगर आपने सुना है कैपिटल के अंदर आता है ना। तो बॉन्ड डिबेंचर्स अगर आपने सुना हो कैपिटल के अंदर आता है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हम लोग, है ना। लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए बेसिकली मार्केट होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, क्यों 12 महीने, है ना, 12 महीने से अगर ज्यादा आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा विल ऑल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में जो आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन असेट, उसके लिए हालांकि उन्होंने क्या कर दिया, अभी अपना रिवैम्प कर दिया जो टैक्सेशन पॉलिसी थी। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन असेट्स क्या होती हैं, हम इसी चैप्टर में उसको देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस विल ट्राई टू कोट, राइट। आईपीओ क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट में आ रहा है, देन आईपीओ अगर एक बार लॉन्च हो गया देन वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, कैसे पूरा एक काम करता है, विल ऑल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर इट, राइट। हालांकि यहां से सीडीएस में आपके क्वेश्चन नहीं मिले हुए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहां से बन सकते हैं। करंट जो इवेंट है उसको भी आई विल ट्राई टू कोट। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा भाई हमारे देश में एफडीआई आता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई जो है वो लागू कर दिया है ना, कि 100% एफडीआई अपने देश में आ रहा है ना। देन इसके अलावा आपने सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते होते हैं, राइट। आपने सुना होगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एफआईआई के बारे में आपने अगर सुना है तो एफडीआई किस तरीके से काम करता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अभी बेसिकली करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, विल आल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन या एवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, है ना, कहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, राइट। तो ये सारी चीजों को विल ट्राई टू कवर, बेसिक विल ट्राई टू कवर। एफडीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, डीवैल्यूएशन ऑफ अगर करेंसी हो रहा है तो हमारे देश से जब एफडीआई उठ के बाहर गया तो दैट इज द प्राइम अपना काइंड ऑफ रीजन फॉर इट। कैसे रीजन बना ये हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर इकोनॉमी को रट्टा मार के जाएंगे इकोनॉमी हो जाएगी, नहीं होने वाली। रिमेंबर दिस, देयर आर फ्यू सेगमेंट्स इन एनी सब्जेक्ट जो आपका रट्टाफिकेशन से हो जाएगा, जो आपका रोड लर्निंग से हो जाएगा, जो आपका बेसिकली आप देखेंगे एंड याद करेंगे हो जाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो चीज होती है वो होती है कि आप कितना कॉन्सेप्ट उसका पकड़ पाए, राइट, कितना उसका कॉन्सेप्ट पकड़ पाए। तो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू इट, है ना। तो ये सब देखेंगे। फिर इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विल ट्राई टू लुक आफ्टर, है ना, कि कैसे आपका ये जो कन्वर्टेबिलिटी होता है ना, कैसे आपका जो है ये जो है हम बाहर से अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, हम बाहर कुछ बेच रहे हैं, तो कैसे आपका जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है वो कैसे होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। देन ये हमने अलग से एक उसमें सेगमेंट डाल दिया, हालांकि ये दोनों एक ही में टैकल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है आपके, है ना, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है आपके, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका डब्ल्यूटीओ पूछता है, जैसे आपका आईएमएफ पूछता है, वर्ल्ड बैंक पूछता है। इसके अलावा एनडीबी पूछेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछेगा। शंघाई की मीटिंग में जब मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, है ना, हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड देयर इन शंघाई ओनली, चाइना। तो उसके इनके द्वारा, इन कंट्रीज के द्वारा एक नया बैंक बनाया गया है ना, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, ब्रिक्स प्लस हो गया है। आईआर में आप पढ़ते हैं, पॉलिटी आईआर में इसको पढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको पढ़ते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, विल ट्राई टू ऑल्सो लुक आफ्टर इट, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा देखेंगे, कैसे बेसिकली प्रमोशन करता है ट्रेड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का। डब्ल्यूटीओ के जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता है, जीएटीटीएस, गेट्स क्या होता है, विल ट्राई टू ऑल्सो लुक आफ्टर इट, है ना, ये क्या था। इसके अलावा कुछ और एवरग्रीन टॉपिक जहां से आपका सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जहां से आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, राइट, अगर उसने वैसे क्वेश्चन पूछे तो। अदरवाइज अपने पास पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट,
अब कितने तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल क्या होती है, स्ट्रक्चरल क्या होती है, डिस्गाइज्ड क्या होती है, आपका सीजनल क्या होती है, ये सारी चीजें इट आस्क्स नॉर्मली ये पूछता है। ये अब ये चीज ये जो चीज है ये है स्टैटिक। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता गलत, सिंपल सी बात है, गलत हो जाएगा, और अदरवाइज यू लीव दैट क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कॉन्सेप्चुअल ये तो नहीं है, अब ये तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये तो आपका फैक्चुअल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, इन सारी चीजों को डिकोड कीजिए कि कौन सा सेगमेंट आपका फैक्चुअल है, कौन सा सेगमेंट आपका कॉन्सेप्चुअल है। जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये सेगमेंट हमारा फैक्चुअल है, ये सेगमेंट हमारा कॉन्सेप्चुअल है, आप उसी तरीके से उसको डील करना शुरू करेंगे। और जब उसको आप उसी तरीके डील करना शुरू करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो बर्डन नहीं रहेगा, फिर आपके लिए वो कंसाइज हो जाएगा, वो बहुत कम टाइम में आप उसको लिमिट करके बहुत कम टाइम में उसको कवर कर पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस। किसने कहा कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है? सबसे बड़ा मिथ ये है, हमको स्कूल टाइम से लगता है, कॉलेज टाइम से लगता है कि विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट्स व्हिच इज बीइंग आस्क्ड देयर इन योर एग्जामिनेशन। हर एक एग्जाम में जो पूछता हम तो सब कवर कर जाएंगे। किसने कहा कवर करके जाओ? 80 to 90% अगर आपके पास सिलेबस कवर्ड है, उसके अलावा अगर आपके प्रीवियस ईयर अच्छे से लगे हुए, अगर आपके मॉक अच्छे से लगे हुए, कोई नहीं रोक सकता कि आपका एग्जामिनेशन क्रॉस नहीं होगा, कोई नहीं, देयर इज नो वन। रिमेंबर दिस, आपने मेजॉरिटी ऑफ अगर सिलेबस पढ़ा है और अगर आपने मॉक लगाए हैं उस सिलेबस के, तो ध्यान रखिएगा आप उस कट ऑफ को इजीली पार कर जाएंगे। दिस इज द बेसिक थिंग जो समझनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रिमेंबर दिस, है ना। लेकिन मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने 40-50% सिलेबस कवर करा, आप बोल रहे कि हाँ हमने 40-50% सिलेबस का मॉक लगा लिए, हमने प्रीवियस ईयर कर लिए, दैट्स ऑल, हम जाएंगे वहां झंडे गाड़ेंगे, नहीं होने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आप कवर करके जाइए, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन है ना कि एडिशनल कौन कितना जानता है। नंबर ऑफ आवर्स किसने अपने डिवोट करे हैं, क्वेश्चन तो वहां आ रहा है। किसी ने अगर 1 घंटा भी ज्यादा डिवोट करा होगा अपने रिवीजन में, अपने मॉक टेस्ट के लिए, अपने प्रीवियस ईयर के लिए, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गेट हिम, राइट। वो जो एक आउटपुट उसको मिलेगा उस 1 घंटे का। रिमेंबर दिस, एवरी मिनट काउंट्स, दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समझना है। रिमेंबर दिस। तो पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। पॉवर्टी के लिए मल्टीपल हमने कमिटीज देखी हैं, जैसे आपने लक्कड़ वाला कमेटी के बारे में सुना होगा, आपने जो है आपने तेंदुलकर कमेटी के बारे में सुना होगा। तेंदुलकर कमेटी से ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ लेता है, तेंदुलकर कमेटी से उसके रिकमेंडेशन से पूछ लेता है। आपने रंगराजन कमेटी के बारे में सुना होगा, है ना। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू गो थ्रू, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखना है कि भाई कितने तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स, जिनसे हम इन चीजों को देख सकते हैं। Then we'll also try to go after the land, to the land reforms. हालांकि land reforms वाला topic it is quite a bit you're oriented towards civil services या PCS वाले बच्चे पढ़ेंगे, जहां पर आपका थोड़ा जो मेंस का पोर्शन है वो आता है। लेकिन रिमेंबर दिस कि अपना जो लैंड रिफॉर्म है इसमें अपने जो 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, या पॉलिटी में पढ़ लेंगे, है ना। 9th शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म के लिए ही जोड़ी गई थी काइंड ऑफ। लेकिन इसको हम लोग मर्ज करेंगे कि अपना जो 5 ईयर प्लान्स है, राइट, हम 5 ईयर प्लान्स के साथ इसको बेसिकली मर्ज कर लेंगे। तो यहां पर मैं लैंड रिफॉर्म्स ना लिखते हुए इसको क्या कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 5 ईयर प्लान, राइट। 5 ईयर प्लान में इसको कर देता हूं। तो दिस इज समथिंग जो हमको बेसिकली करना है। 5 ईयर प्लान कितने चले, हमारे 12 चले, है ना। और 2017 में अपने लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद अपने 5 ईयर प्लान नहीं चलते हैं, है ना। उसके बाद क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उससे पहले ही बेसिकली नीति आयोग आ गया, है ना। अपना जो प्लानिंग कमीशन था वो खत्म कर दिया हमारे सरकार के द्वारा। तो दैट इज समथिंग। अब प्लानिंग कमीशन के साथ व्हाट वाज द प्रॉब्लम, वी विल आल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर इट। ऐसा नहीं कि भाई हम ऊपर ऊपर पड़ जाएंगे, सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए चलेंगे, उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं करना है आपको। जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो चीज गलत है उसको बोलने की आपको थोड़ा वो होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज गलत है, राइट। रिमेंबर दिस। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या थ्योरीज हैं, है ना। ये देखिए, जैसा आपने सुना होगा कि जॉन मेनार्ड केन्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगर आपको पता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है तो उसको भी आप बताइए, और फादर ऑफ इकोनॉमिक किसको बोला जाता है आप उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से विल ऑल्सो ट्राई टू लुक आफ्टर एवरी सेगमेंट, ईच एंड एवरी सेगमेंट थॉरली हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए, इन्होंने मल्टीपल मतलब एक डिफरेंट ब्रांच दी थी इकोनॉमी की, है ना। इनकी जो किताब का नाम है, रिमेंबर दिस किताब का नाम, राइट। इनके बुक का नाम याद रखना है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने इसमें क्या दिया, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दिया। अब ये कैसे, ये 1936 में क्या दे रहे हैं भाई, ये अपना जॉन मेनार्ड केन्स इतना फेमस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ
1929 में आपने सुना होगा देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन व्हिच वाज देयर इन यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस टाइम पर इकोनॉमी जो चलती थी, उस टाइम पर वर्ल्ड में जो ये कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्शन वाज देयर कि दिस पर्टिकुलर नोशन वाज देयर कि अपना जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू इट हमारे पास यूएसएसआर भी था विच वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो उस टाइम पर कैपिटलिज्म का मॉडल वाज प्रिवेलेंट, लेकिन समझ में यह आया कि कैपिटलिज्म कैन आल्सो फेल, राइट, कैपिटलिज्म कैन आल्सो फेल। तो वहां से समझ में आया कि हाँ, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, या कहो तो कैपिटलिज्म को थोड़ा रिवैम्प करने के लिए, है ना, जो जेएम केन्स हैं उन्होंने मल्टीपल थ्योरीज, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो अपने स्कॉलर्स हैं, अपने फिलोसफर्स हैं, उनके द्वारा भी मल्टीपल थ्योरीज दी गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा आपने सुना होगा नॉजिक के बारे में, अगर कोई फिलोसफी या पॉलिटिकल स्कॉलर्स को पढ़ता है तो नॉजिक के बारे में आपने सुना होगा। 1930s में नॉजिक ने अपनी थ्योरीज देनी शुरू करी कि वाई कम्युनिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना, अगेंस्ट कम्युनिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में देयर वाज ओनली वन economic policy which was prevalent there in USSR and associated countries, associated nations, which was communism. अब सबको ही समझ में आया कि capitalism got failed. Now communism is the only mean. लेकिन नॉजिक ये बोलता है कि don't shift towards communism completely, right? Completely उस पर शिफ्ट नहीं हो। नॉजिक की थ्योरीज को फिर पढ़ा गया 1990s में, 60 साल बाद 1990s में पढ़ा गया when USSR got disintegrated. राइट, 1991 में पूरा खत्म हो गया था, 89 से प्रोसेस शुरू हो गई थी। आपने सुना होगा मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। तो उनके टाइम पर ये हुआ। अब उस टाइम पर उस बंदे की थ्योरी पढ़ी जा रही है, राइट, मार्गरेट थ्रेचर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके दैट टाइम। नाउ शी गॉट दोस थ्योरीज, राइट। बाद में समझ में आया कि हाँ, नॉजिक वाज प्रेवलेंट, नॉजिक वाज राइट। तो ये सारे क्या चलता है अपना आईआर से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन हाँ, हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इकोनॉमी की बात करेंगे। तो नॉजिक और जॉन मेनार्ड केन्स, ये आप कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, अब आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिज्म कैपिटलिज्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म? तो ध्यान रखना है इस चीज का बेसिक डिफरेंस जो होता है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में, वो मैं बता दूं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कैपिटलिज्म होते हैं या पूंजीवाद जो होता है, और जो होता है कम्युनिज्म होता है साम्यवाद। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो बेसिक मोटिव है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कंपनी का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, राइट, प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट गेनिंग या प्रॉफिट करना, दैट इज द बेसिक एम, राइट, बेसिक एम। यहां पर प्रॉफिट इज नॉट देयर, यहां पे जो बेसिक इनकी टेंडेंसी होती है दैट इज द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसी पर ये क्या है तुम्हारा आधारित है, वेलफेयर पॉलिसी पर आधारित है। यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इज लेस, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लीस्ट, ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज हाईएस्ट। रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज हाईएस्ट, ठीक, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जी हाँ करती है। तो यही चल रहा था कहां पर, यूएसएसआर में एंड एसोसिएटेड कंट्रीज में। और जो सबसे कोर फॉर्म हमको देखने को मिला, राइट, कम्युनिज्म का, दैट इज योर देयर इन अपना चाइना के अंदर, राइट, चाइना के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइना में जब माओ जेडोंग आया, है ना, जब माओ की बेसिकली उस टाइम पर माओ ने स्टैब्लिश करा वहां पर कम्युनिज्म की पूरी टेंडेंसीज को। उसके बाद जो कम्युनिस्टिक टेंडेंसीज स्टैब्लिश हुई वो डेन जाओपिंग के टाइम पर स्टैब्लिश हुई। लेकिन आज के टाइम पे जब शी जिनपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये नॉर्मली मिसनॉमर हमारे बीच में होता है कि भाई कम्युनिस्ट कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्री है, देयर आर नो राइट्स एंड सो फोर्थ। ध्यान रखिएगा, चाइना इज कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री। रिमेंबर, मार्क दिस वर्ड, स्क्रबल इट डाउन समवेयर। चाइना इज कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री, कि कम्युनिज्म के साथ साथ द बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज कम्युनिज्म, साम्यवाद। लेकिन द थिंग विच इज इट इज इंप्लीमेंटिंग देयर इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज कैपिटलिस्टिक, because you cannot just detach, you cannot close your eye from capitalism। क्योंकि अगर कोई चीज वर्ल्ड लेवल पे प्रेवलेंट है, आपने अपनी इकोनॉमी क्लोज कर रखी है, उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ोगे। हमको ये समझ में आता है कि आज टाइम पे यूएसए के बाद जो पूछा जा रहा है दूसरी कंट्री को, दैट इज चाइना, नॉट रशिया। रशिया पहले होती थी, अपने पास हमको समझ में आता था कि हाँ, मतलब विद ड्यू मिलिट्री कैपेबिलिटी रशिया इज टॉप मोस्ट, राइट, है उसके पास आर्सेनल्स इतने अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा उसका नाम भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज की, रिमेंबर दिस थिंग, चाइना आता है दूसरे नंबर पर जब हम बात करें इकोनॉमी के, दैट इज इकोनॉमी ऑफ यूएसए, उसके अगर टक्कर में कोई है तो। दैट इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो शब्द था, ये अभी 1 महीने पहले के एक आर्टिकल में दैट आई हैव गॉन थ्रू अपने न्यूज़पेपर में, तो कम्युनिस्टिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज देयर,
राइट, कम्युनिस्टिक कैपिटलिस्ट कंट्री। तो आप इन आर्टिकल्स को एक बार मतलब इन आर्टिकल्स को आप गो थ्रू कीजिए कि जो द हिंदू में स्पेसिफिकली आते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं, जैसे सी राजा मोहन, ही इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर और वो लिखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, उनको आप पढ़िए। आपको अगर नेशन के बारे में पढ़ना है, हमारे क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, प्रताप भानु मेहता, उनका भी एक देयर वाज अ आर्टिकल 1 मंथ और 1.5 मंथ बैक, हाइपर नेशनलिज्म को लेकर आर्टिकल था। रिमेंबर दीज थिंग्स कि ये जो सारी चीजें हैं, इट इज गोइंग टू गेट यू आउटपुट इन देयर एसएसबी एज वेल, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में भी, और टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छा कर देगा, एनालिसिस आपका अच्छा कर देगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपको बेसिकली कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में बेसिक अंतर समझ में आ गए, तो हमको दिख रहा है कि साफ साफ इनके बीच में अंतर है। जो प्रॉफिट मेकर होगा वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों चाहेगा, और जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, इसीलिए कम्युनिज्म अगेंस्ट में कैपिटलिज्म के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, बेसिक आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स का यूज करना है, कौन सी इसमें बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें विल ट्राई टू लुक आफ्टर। हम बेसिक थ्योरीज से शुरू करेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की थ्योरीज, किसको किसका जनक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी वगैरह में ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन हाँ वी कैन नॉट निगेट इट, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग्स कि आप इन सब चीजों को एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, फॉर द टाइम बिंग आप सिलेबस को अच्छे से थॉरो कर लीजिए। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होंगे तो उनको थॉरो कीजिए, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो राइट विल ट्राई टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी सेगमेंट वेरी थॉरोली, राइट। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। ज्योग्राफी की वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। अपने इंग्लिश की वीडियो हमारी कंप्लीट होने वाली है। हिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर देयर इन मिडाइवल हिस्ट्री, राइट। रिमेंबर दीज थिंग्स, मिडाइवल भी ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड सून, राइट। इंग्लिश भी अपनी कंप्लीट होने वाली है, एंड इस चैनल पे फिर पूरा अपना जो सीडीएस का बैच है वो चल ही रहा है, राइट। ज्योग्राफी की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है, एंड नाउ वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, राइट, वेरी सुन। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।